सतगुरु कबीर साहब सार शब्द के विषय में बताते हुए कहते हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, नि अक्षर वही रूप अनूपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द निह तत्व विदेहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप निह अक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया न जा सके। पंच तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वह सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्म स्वरूप है। वह कहने में कभी नहीं आता है, उसको अच्छी तरह जांच परख लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द में बहुत अंतर है। उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परम पिता परमात्मा मिले, उस सार शब्द को स्वीकार लो। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। वह शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि ये सब कुछ ही समय साथ रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। अतः सार शब्द से सही अर्थ विचार समझ लो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो संत साधक निज आत्म स्वरूप एवं परमपिता परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सार शब्द जान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया, वह जीव कौवे जैसी कुर्बुद्धि को त्याग कर हंस की सुमित को धारण करके इस मोह माया के भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा कही जाए कम ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले संत साधक को सार शब्द का महत्व समझते हुए सतगुरु की शरण में रहकर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे सतगुरु साहब कहते हैं, कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा, पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरण पुरुष सार शहीदाना। कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे तो लोक वेदादि के कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विदेह सार शब्द से ही जीव मनुष्य का उद्धार कल्याण होता है। सत्पुरुष परमात्मा का सुंदर सत्य नाम का ज्ञान ही सही प्रमाण है और सत्पुरुष परमपिता परमात्मा का सुमिरन ही सार एवं उसकी मोक्षदायिनी प्रमाण है। वास्तव में इस संसार में कहने सुनने के लिए चारों ओर के अनेकों शब्द और उपदेश हैं। उनसे बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की प्रेरणा प्राप्त होती है, परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए विदेह सार शब्द रूप परमपिता परमात्मा का सुमिरन ही है।
अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह अपने साकार सतगुरु को परमपिता परमात्मा के रूप में देखे और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करे। बिन रसना के जाप समाई, तासों काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जनसूरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाह्य जगत से ध्यान हटाकर तथा अंतर्मुखी होकर शांत चित्त वृत्ति से सार शब्द के अजपा जाप सुमिरन में जो लोग लीन हो जाता है, उससे काल उदास हो जाता है। अजपा जाप सुमिरन अत्यंत सूक्ष्म एवं संपूर्ण सहज मार्ग है। उस सहज मार्ग पर शूरवीर संत साधक चढ़ा रहे, साधना यात्रा करता रहे। आगे साहब कहते हैं, नहीं वह शब्द न सुमिरन जापा, पूरन वस्तु काल दिख दापा। हंस भार तुमरे सिर दीना, तुमको कहो शब्द को चीन्हा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द मुँह से बोलकर सुमिरन जाप का नहीं है, और सार शब्द स्वरूप पूर्ण पुरुष के सामने काल दिखाई नहीं पड़ता। तुमको जो सार शब्द कहा है, हे हंस, उसके आचरण का भार तुम्हारे सिर पर दिया है। अब तुम्हें इसी डोर से ऊपर चढ़ना है। परम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सो ताने। सूचम द्वार तहाँ जब दरसे, अगम अगोचर सतपथ पर से। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं, जो अजपा जाप की डोर को साधना करने पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है, जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। आगे सतगुरु साहब कहते हैं, जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुर वासी। नीम सार बद्री पर धामा, गया द्वारका प्राग स्नाना। जो कोई चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में पवित्र कहीं जाने वाली काशी वाराणसी नगरी में निवास करे। नीमसार, बद्रीनाथ आदि तो तीर्थों पर जाए और गया द्वारका, प्रयाग, संगम, इलाहाबाद में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वह जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। 68 तीरथ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कहम लंग कहो नाम प्रभाव, जो सुमिरे जम त्रास न साऊ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी को परिक्रमा कर जाए, परंतु सार शब्द के ज्ञान के जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द सत्य नाम के प्रभाव का वर्णन करूं। जो उसका नियम से विधि पूर्वक सुमिरन करेगा, उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब सार शब्द जपने की विधि के विषय में बताते हुए कहते हैं, छंद के माध्यम से, अजपा जाप हो सहज धुनि, परखि गुरु गम लागिए। मन पवन थिर कर शब्द निरखे, कर्म मन पथ त्यागिए। होत धुनि रसना बिना, कर माल बिनु निखारिए। शब्द
शब्द सार विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। अर्थात अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सतगुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में लगना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए स्वतः ही होती है तथा हाथ में माला लिए बिना अजपा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए अमरलोक पहुँचना चाहिए। विदेह सार शब्द के अजपा जाप जपने की नियमानुसार विधि के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अजपा जाप की भक्ति साधना से भीतर सहज स्वाभाविक ध्वनि स्वतः होती है। इस सार शब्द की साधना से अमरलोक की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक होता है। विदेह सार शब्द की अजपा जाप की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है।